सम्मानित मीडिया के हमारे, चाहे प्रिंट मीडिया हो, विजुअल मीडिया हो, सभी सम्मानित पत्रकारों को, छायाकारों को इस नवरात्रा के शुभ अवसर पर आपको अभिनंदन और बधाई और शुभकामना। आप सब कोई जानते हैं कि मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव का आज प्रचार का अंतिम दिन है। कुल मिलाकर के 487 बूथों पर 17 तारीख को चुनाव संपन्न होने जा रहा है। 3,22,000 के लगभग मतदाता अपने अधिकार का उपयोग करेंगे और यह एक, हम कह सकते हैं, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। जिस प्रकार से जो वर्तमान राज्य की सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार, और हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जनता से झूठे वादे करके मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके सत्ता पर आसीन हुई थी। बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर, नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर 5 लाख लोगों को 1 वर्ष के अंदर नौकरी देने का उन्होंने वादा किया था। नौकरी तो देने में असफल साबित हुई। जो पिछली सरकार में जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो नौकरियां थी, उनको भी संविदा में जो थी उनको हटाने का काम किया। और हम कह सकते हैं किस प्रकार से किसानों के लिए जो पिछली सरकार ने जो सहयोग राशि प्रति एकड़ देने का काम किया था, उसको भी वापस करने का काम किया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1 रुपया में जो रजिस्ट्री के अधिकार दिए गए थे, उसको भी छीनने का काम किया। और उन्होंने कहा था कि हम मुफ्त बिजली देंगे। मुफ्त बिजली तो नहीं दे पाई, बल्कि गलत ढंग से लोगों के गांवों में, घरों में, टोलों में, बस्ती में जहां बिजली लगी हुई है, उनके पास जो बिल आया वो भी अनाप शनाप आया है। इसलिए ये चुनाव में यहाँ की जनता इस सरकार को अपने मत से, अपने ईवीएम मशीन के अधिकार से उसको चेतावनी और हराने का काम करेगी। हाजी साहब के जीत के अवसर पर जिस प्रकार से यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उससे हर देश प्रेमी के मन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति आक्रोश है। जिस प्रकार से हमारे उमेश मिश्र जी की हत्या की गई और दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कहा था कि उमेश मिश्रा की हत्यारे की पकड़ में आए और जल्द से जल्द सब परिवार को न्याय दिलाने का काम किया जाए, लेकिन राज्य की सरकार ने नहीं किया। हेमंत सोरेन जी, आप जानते हैं कि 1 साल के अंदर 1600 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घटी है। 1 साल में 1600 महिलाओं की, उसमें आदिवासी समाज की महिला सबसे ज़्यादा है और दलित समाज की महिला सबसे ज़्यादा है। और जब इस प्रकार की बलात्कार की घटना घटती है तो इन्हीं के एक विधायक लोबिन जी कहते हैं कि ये साधारण घटना, इस घटना पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बलात्कार जिसके साथ वो भी मेरा है और जो बलात्कार किया वो भी मेरा है। इस प्रकार की वाणी देख कह करके पूरे महिला के साथ, महिला समाज के साथ, महिला सशक्तिकरण के खिलाफ उन्होंने अपने बयान से जो बयान किया है, उससे जनता में भी आक्रोश है। जिस प्रकार से आदिवासियों के साथ नरसंहार की घटनाएं घटी पश्चिम सिंहभूम में, एक साथ लगातार कई आदिवासी भाइयों के साथ नरसंहार की घटना गई। आदिवासी समाज भी इस चुनाव में वो बदला लेना चाहता है। और आदिवासी समाज, आप सब कोई जानते हैं कि दलित समाज आज पीड़ा से कराह रहा है। झारखंड के अंदर कोरोना के कालखंड में भूखल घासी नाम का एक एससी समाज का, मेरा घर का, मेरे परिवार का व्यक्ति भूख से मौत का सामना करता है। और जब भूख से मौत का सामना करता है और मौत उसकी होती है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके संदर्भ में जब बात उठाती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर किया जाता है। दलित समाज का अगर कोई हितैषी है
डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिलाने वाला अटल बिहारी वाजपेयी, और डॉक्टर अंबेडकर का जहां जन्म हुआ और जहां पर वो निर्माण जहां पर उनकी अंतिम सांसें ली हैं, उन सभी स्थानों में तीर्थ स्थल बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और यहां के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सरकार दलित विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार। जामताड़ा में चिरुडी की घटना आपके सामने है। किस प्रकार से रमजान मियां ने एक दलित परिवार के जमीन को कब्जा किया, कब्जा ही नहीं किया बल्कि उनके घर में तोड़ फोड़ करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, हमारे विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जब उनके आंख के आंसू पोंछने के लिए गए, प्रशासन के पास उनकी दर्द को बयां करने के लिए गए, तो प्रशासन के कानों में कोई जू नहीं रखने का काम। जब भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति आयोग के पास न्याय देने के लिए दरवाजे खटखटाने का काम किया, तो वहाँ से हमारे अनुसूचित जाति आयोग के एक व्यक्ति, एक सदस्य यहाँ पर पहुँच करके न्याय दिलाने के संदर्भ में कार्रवाई करने का संकल्प लिया। और उन्होंने हम लोगों अनुसूचित जाति आयोग के जो सदस्य थे, उन्होंने सरकार से कहा कि 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन आज भी वो रमजान मियां आज भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। इससे साफ प्रतीत होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा रमजान मियां को इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहे क्योंकि वो जानता है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिमाग में है कि कहीं उसको गिरफ्तारी करेंगे तो अल्पसंख्यक समाज का वोट हमको नहीं मिलेगा। ये मुस्लिम ये तुष्टीकरण की नीति है, ये तुष्टीकरण नीति का प्रमाण है। इसलिए ये चुनाव एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जो विकास विरोधी, जन विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी सरकार के खिलाफ जन आक्रोश की ये अग्नि परीक्षा है। और जनता जानती है कि इस बार यहाँ के जिस प्रकार से परिस्थितियां पैदा की जा रही, आप सब कोई जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव पर विश्वास करती है, सबका साथ सबका विश्वास पर विकास करती है। हम सर्वधर्म समभाव पर विश्वास करते हैं, हम सामाजिक समरसता पर विश्वास करते हैं। लेकिन आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। एक बात मैं और आप सामने कहना चाहता हूं, भारतीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो, इस राज्य के मुख्यमंत्री को एहसास हो गया है कि हम चुनाव हार रहे हैं। इसलिए सरकार के जितने मंत्री हैं बड़े बड़े काफिला लेकर के आज घूम रहे हैं, जनता को प्रलोभन देने का काम कर रही है और कई स्थानों पर जनता उनको ठुकराने का काम किया है। उन मंत्रियों को बहिष्कार करने का काम किया, कई मंत्रियों को तो गांव में घुसने का इजाजत तक नहीं दिया गया है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, मैं मांग करता हूं कि इस प्रकार का कार्रवाई, जनता को आप पैसे से खरीदना चाहते हैं तो जनता उसका भी जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि पैसे और पसीने की लड़ाई है, और जब पैसे और पसीने की लड़ाई होगी तो भारतीय जनता पार्टी पसीने पर विश्वास करने वाली पार्टी है, पसीना जीतेगा, पैसा हारेगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं आप सब लोगों को कि मुझे जो सूचनाएं मिली है वो सूचना ये है कि वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना चाहती है। वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना चाहती है। मैं सरकार के जो नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि सरकार आती है, सरकार चाहती है, कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे आपके पद की गरिमा पर ठेस लगे, आप पर जनता का आप पदाधिकारियों पर विश्वास उठ जाए। आप वैसा कोई काम ना करें जिसके कारण आपके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को सड़क पे उतरना पड़े। कोई आप ऐसा काम ना करे जिससे आपके खिलाफ हमको चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाने पड़े।
इसलिए सरकारी पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है, और मैंने आज ऑब्जर्वर से कल लिखित भी मेल में और उनसे दूरभाष से हमने बात किया है, जो ऑब्जर्वर आए हमने उनको आग्रह और निवेदन किया है कि निष्पक्ष और कानून सम्मत, नियम सम्मत और लॉफुल तरीके से आप चुनाव कराने का काम करें। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है ऑब्जर्वर ने कि किसी प्रकार का किसी भी मतदाता को अगर कोई भय दिखा करके रोकने का काम करेगा तो मुकम्मल कानून सम्मत चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करेगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। मेरी ओर से इतनी बातें थी।